जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। महज कागज के पन्नों पर उकेरी गई कोरी भावनाएं नहीं, बल्कि सच्चाई, नैतिक मूल्यों और मौलिक अधिकारों की बारीकियों पर सैकड़ों बहसों के बाद अंगीकार की गई एक मुकद्दस किताब, भारत का संविधान, जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। हम आज यहां एक बेहद जरूरी बहस के लिए इकट्ठा हुए हैं। कानून के रखवालों की मौजूदगी से विज्ञान भवन का कोना कोना रोशन है। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं इस बात के लिए कि इस मुश्किल दौर में इस लड़ाई का अलंबरदार बनने का जो फर्ज आपने निभाया है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हाकिम के दिमाग में यह बात घर कर जाए कि मेरा आदेश ही है मेरा शासन, तो फिर यहां से शुरू होती है बुनियादी परेशानी। जिनके जहनों में फिल्मी डायलॉग घर कर जाते हैं, उनकी नजर में संविधान के पन्नों की अहमियत नहीं रह जाती है। साथियों, याद करिए, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी कहते थे कि आर्टिकल 25 संविधान की आत्मा है। हर नागरिक को धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने की और उसके प्रचार प्रसार की आजादी है। लेकिन मौजूदा सरकारें संविधान की रूह के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। धर्मांतरण विरोधी कानून हो, लव जिहाद का कानून हो, सीए का कानून हो, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो या फिर बुलडोजर का एक्शन हो, यह सिर्फ संविधान की रूह के साथ छेड़छाड़ नहीं, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा के साथ भी नाइंसाफी है।